नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं हिसाब किताब। हिसाब किताब में आज हम बात करेंगे एफआईआई कब लौटेंगे। ये मिलियन डॉलर नहीं, अब ये बिलियन डॉलर सवाल बन गया है। सारे निवेशक ये सवाल पूछ रहे हैं कि विदेशी निवेशक यानी एफआईआई यानी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भारत के बाज़ार में कब खरीदारी करने के लिए आएंगे। और इस सवाल के पीछे का कारण ये है कि पिछले 5 महीने में भारत का शेयर बाज़ार 15% नीचे गिर चुका है। और इस गिरावट का कारण है कि एफआईआईज़ ने पिछले 5-6 महीने में 3 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा के शेयर बेच दिए हैं। तो विदेशी निवेशकों की जो बिकवाली है वो सीधे सीधे कारण बन रहा है भारतीय शेयर बाज़ार में गिरावट का। तो इसीलिए हम आज चर्चा करेंगे कि एफआईआई आखिर क्या कहकर मानेंगे, कैसे वो भारत में लौटेंगे, इस पर आज हम बात करेंगे। तो पहली बात तो ये समझ लीजिए कि एफआईआईज़ का रोल भारत के बाज़ार में बहुत बड़ा रहा है। अभी भी करीब 17% जो शेयर है भारतीय शेयर बाज़ार में जो ट्रेडिंग कर रहे हैं, उनकी जो मालिक है वो एफआईआई है। यही आंकड़ा पहले 20% तक होता था, वो धीरे धीरे घटता जा रहा है क्योंकि डीआईआई मतलब जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है वो ख़रीदारी पर आ गए हैं, खास करके म्यूचुअल फ़ंड। और म्यूचुअल फ़ंड इसलिए ख़रीदारी कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास एक फ़्लो आ रहा है एसआईपी। तो ये जो पैसा आ रहा है इस कारण जो म्यूचुअल फ़ंड है वो ख़रीदारी कर रहे हैं। तो कुल मिला के बाज़ार में पिछले 5-6 महीनों में क्या हो रहा है, एफआईआई बेच रहे और डीआईआई खरीद रहे हैं। अगर मैं आप आंकड़ा बता दूं तो 3,23,000 करोड़ रुपये के शेयर एफआईआई बेच चुके हैं, जबकि डीआईआई ने 3,37,000 करोड़ रुपये के शेयर खरीद रहे हैं। तो अगर ये डीआईआई नहीं होते, ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी का पैसा नहीं होता तो बाज़ार और नीचे चला जाता। बहरहाल हम लौटते हैं अपने मूल प्रश्न पर, जो कि प्रश्न ये है कि एफआईआई कब लौटेंगे। तो एक वीडियो वायरल हुआ समीर अरोड़ा का, जो कि हेलियोस कैपिटल के फाउंडर हैं। उन्होंने बिजनेस स्टैंडर्ड के कार्यक्रम में ये कहा कि जो कैपिटल गेन्स टैक्स है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो या शॉर्ट टर्म हो, उसको ख़त्म कर देना चाहिए विदेशी निवेशकों के लिए। उनका तर्क ये था कि 200 में से 199 देश में जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए कोई कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है, सिर्फ भारत में लगता है। और उन्होंने ये भी आर्ग्यूमेंट दिया कि जितनी कमाई सरकार को इस टैक्स से हो रही है उससे ज़्यादा नुकसान तो शेयर बाज़ार में हो रहा है। लेकिन अगर आप शेयर बाज़ार में देखें तो अभी 1 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा का नुकसान हो चुका है। तो उनका कहना यह है कि शेयर बाज़ार को अगर उठाना है तो उसका एक तरीका यह है कि विदेशी निवेशकों को ये जो टैक्स लग रहा है उसको माफ़ कर दिया जाए। इससे वो उनका रिटर्न बेहतर हो जाएगा और वो भारत के बाज़ार में आ जाएंगे। क्योंकि अमूमन ये माना गया है कि अगर 100 रुपये का उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया, 10 रुपये का उनको फ़ायदा हुआ, अगर उन पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगा तो उसको उस 10 रुपये के मुनाफे में से 2 रुपये उनको सरकार को देने पड़ते हैं। अगर उनको 10 रुपये वो कमाते हैं तो लॉन्ग टर्म में उनके करीब 1.25 रुपया मतलब 1 रुपया 25 पैसा कट जाता है। और शॉर्ट टर्म है तो 2 रुपया कट जाता है, मतलब 10 रुपये के मुनाफे में 2 रुपये वो भारत सरकार को देते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या भारत सरकार ये मानेगी? इसकी संभावना कम से कम अभी तो नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि सरकार को भी टैक्स जमा करना है, टैक्स की कलेक्शन को बढ़ाना है। और अभी सरकार ने इनकम टैक्स में जो छूट दी है मिडिल क्लास को, 1 लाख रुपये तक महीने के जो कमाते हैं या 12 लाख रुपये साल के कमाते हैं, उनको एक तरह से टैक्स से के दायरे से बाहर हो गए हैं वो। उससे भी ये अनुमान है कि करीब 1 लाख करोड़ रुपये का सरकार को नुकसान होगा। तो सरकार ऑलरेडी टैक्स कलेक्शन में ये जब नुकसान उठा रही तो नया एक और वो क्यों रिलीफ देगी, ये सवाल बना हुआ है। और जवाब इसका अभी तो लगता है कि सरकार ऐसा कुछ करने नहीं जा रही है। तो जब सरकार अगर अभी नहीं कैपिटल गेन्स टैक्स हटाती है तो फिर क्या कहकर मानेंगे एफआईआई? तो वो वैसे ही मानेंगे जिस कारणों से वो गए थे, और गए वो 3 कारणों से थे। पहला कारण इकोनॉमी, दूसरा कारण अर्निंग मतलब कंपनियों का मुनाफा, और तीसरा रुपये का गिरना।
तो ये 3 कारण थे जिसके कारण खराब अर्थव्यवस्था के कारण, कंपनियों के खराब रिजल्ट्स के कारण और रुपये की गिरावट के कारण एफआईआई ने भारत में बिकवाली की हुई है। तो हम एक एक करके बात कर लेते हैं। इकनॉमी जो है, ये उम्मीद की जा रही है कि जो लेटेस्ट जीडीपी के नंबर आए हैं उसके आधार पर ये माना जा रहा है कि अगले साल कम से कम 6% या 6.3% की ग्रोथ होगी। अगर ये ग्रोथ होती है तो इकनॉमी एक ठीक ठाक रास्ते पे चल पड़ेगी और इसका परिणाम जो है कंपनियों के मुनाफे पर भी होगा, क्योंकि कंपनियों का जो मुनाफा है उसमें हमने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल उनके ग्रोथ में कमी आई है। मुनाफा कम नहीं हुआ, उनके मुनाफे की जो रफ्तार है वो कमी आई है। तो ये अगर इकनॉमी ठीक होती है तो कंपनियों का भी मुनाफा बढ़ सकता है और वो बढ़ेगा तो शेयर सस्ते हो जाएंगे। क्योंकि देखिए अभी एफआईआईज़ जो है उनको दिक्कत इस बात से है कि भारतीय शेयर बाज़ार बहुत महंगा है, शेयरों के दाम बहुत ज़्यादा है। तो वो दाम अगर कम होंगे उसका एक उपाय या तो ये है कि बाज़ार और 10-15% गिर जाए या कंपनियों का मुनाफा बढ़ जाए। यही 2 सूरत में एफआईआई भारत में आ सकते हैं। तो अभी भी गिरावट की आशंका बनी हुई है, वो एक अलग बात है कि अगर और गिर जाता है तो हो सकता है कि बाज़ार में एफआईआई आ जाए। या दूसरा ये है कि कंपनियां अपना जो पी रेशो है वो जस्टिफाई करने के लिए उनका मुनाफा बढ़ जाए क्योंकि उनके दाम शेयरों के गिर चुके हैं। तो ये दोनों स्थितियों में ही जाकर एफआईआई भारत में आ सकते हैं। तीसरी जो बात है, तीसरी बात ये है कि क्या रुपया भी कैसे उनके को प्रभावित कर रहा है। तो रुपया जो गिर रहा है पिछले साल भर में 3% की गिरावट हो चुकी है। अब जब आप एक बात समझिए, जब एफआईआई आते हैं, कोई विदेशी निवेशक भारत में आता है तो वो क्या करता है, जब वो भारत में आ रहा है तो वो डॉलर लेके आ रहा है, डॉलर में वो निवेश कर रहा है, लेकिन जब वो शेयर बेच के निकलता है तो उसको रुपये मिलते हैं, फिर वो रुपये से डॉलर खरीदता है और वो डॉलर अपने देश में ले जाता है। लेकिन चूंकि अब डॉलर खरीदना महंगा हो गया है भारत में, तो उसको ज़्यादा रुपये खर्च करने पड़ते हैं, उसका रिटर्न जो है वो कम से कम 2-3% इस तरह से भी कम हो जाता है। तो अगर आप देखें कि 3% एफआईआई का रिटर्न रुपये की वजह से जा रहा है, कुछ जो है कैपिटल गेंस की वजह से जा रहा है, तो कुल मिलाकर जो जानकार है शेयर बाज़ार के ये कहते हैं कि ये अगर 4-5% का ही उनको रिटर्न मिल रहा है बाज़ार से, तो इससे तो अच्छा ये है कि वो अमेरिका का जो बॉन्ड है या अमेरिका के बाज़ार में लगा दे जहाँ बिना रिस्क के उसको 4-5% का रिटर्न मिल जा रहा है। तो ये एक बड़ा कारण है कि शेयर बाज़ार में एफआईआई नहीं आ रहे हैं। लेकिन ये जो मैंने कहा कि जो अर्निंग्स, इकोनॉमी और रुपया, इन सबको देखते हुए जो जानकार लोग हैं, तरह तरह की मैंने रिपोर्ट्स पढ़ी है, वो ये कह रहे हैं कि एफआईआई 2025 में ज़रूर लौटेंगे। कब लौटेंगे? हो सकता है सेकंड हाफ ऑफ 2025, मतलब अभी भी इसमें 6 महीने तक लग सकते हैं उनकी वापसी के लिए। तब तक शेयर बाज़ार में उथल पुथल जारी रह सकती है। उसमें एक और फैक्टर है, वो है डोनाल्ड ट्रंप का, जो रोज़ रोज़ फैसले ले रहे हैं जिससे दुनिया में हलचल मची रहती है। तो ये एक फैक्टर इनके अलावा है कि बाज़ार का क्या होगा। लेकिन जहाँ तक एफआईआई का सवाल है, ये उम्मीद की जा रही है कि अगले 6 महीनों के अंदर वो वापसी करेंगे, क्योंकि इकोनॉमी की स्थिति भी सुधरेगी, कंपनियों की अर्निंग भी सुधरेगी और रुपया भी थोड़ा बेहतर स्थिति में होगा। तो हिसाब किताब में आज के लिए इतना ही। हमेशा की तरह अगर आपके कोई सवाल है हिसाब किताब को लेकर तो कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। एक बात और कि ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पज़ से बनाया है, आपको जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया है। इसको आप इन्वेस्टमेंट एडवाइस ना माने। शेयर बाज़ार में, म्यूचुअल फंड में खरीद फरोख्त करने से पहले जो सेबी सर्टिफाइड एडवाइज़र्स हैं उनसे सलाह ज़रूर कर लें। एक बार फिर से हिसाब किताब देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।